हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य के मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का भी वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उनके कर्म के हिसाब से ही स्वर्ग लोक या नरक लोक की प्राप्ति होती है। कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी वर्णन मिला है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक नरक लोक नहीं मिलता, बल्कि उनके कर्मों के हिसाब से एक निश्चित समय के लिए उन्हें प्रेत योनि में भेज दिया जाता है। जब इंसान जीवित रहता है तो पृथ्वी पर खाने की चीजें खाकर जीवित रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जब पाप आत्मा को प्रेत योनि में डाला जाता है तो क्या खाकर अपना समय व्यतीत करता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रेत के आहार से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रहस्य चैनल पर। स्कंद पुराण के कथा के अनुसार पूर्व काल में एक विदुरथ नाम से प्रसिद्ध एक हयवंशी राजा हुआ करता था, जो बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले दंपतिया तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उस वन में राजा ने कई हिंसक पशुओं को मार गिराए। तब फिर उन वन जंतुओं में एक पशु उनके बाण से घायल होने के बाद भी जमीन पर नहीं गिरा और बाण लगे लगे तेजी से भागा। राजा ने भी उस पशु का पीछा करने के लिए अपने रथ को दौड़ाया और वन के दूसरे छोर में पहुंच गए और उसकी सेना पीछे रह गई। वन का यह हिस्सा बहुत ही भयानक और भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें कांटेदार वृक्ष और झाड़ियां भरी हुई थी। इस तरफ की सारी जंगल पथरीली, रूखी, सूखी तथा जल विहीन थी। इन दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए राजा विदुरथ अपने घोड़े से पिट पिट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से दूर एक दुर्गम जगह पर पहुंचा दिया और अंत में घोड़ा भी गिर गया। तब फिर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के अंदर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ा कर गिर पड़े। इतने में ही उसने आकाश में 3 भयंकर दिखने वाले जीव देखे। उन्हें देखकर राजा डर से थर्रा उठे और उन तीनों जीवों ने भी राजा को देख लिया था। तो फिर राजा अपना अंत समझकर विदुरथ ने उनसे बोला कि तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के पीछे पीछे मैं यहाँ आ पहुँचा तो उन तीनों प्रेतों में से जो सबसे ज्येष्ठ था उन्होंने विनय पूर्वक कहा, महाराजा हम तीनों प्रेत हैं और इस वन में रहते हैं। हम लोग अपने कर्म जनित दोष से इस प्रेतयोनि का दुख उठा रहे हैं। तब फिर उन्होंने कहा कि मेरा नाम मानसाद और यह मेरा दूसरा साथी विदेवत और तीसरा साथी कृतघ्न है, जो हम सबसे बढ़कर पाप आत्मा है। यह सुनकर राजा विदुरथ अचरज में पड़ गए और फिर उन्होंने मानसाद से पूछा कि प्रेत क्या होता है। तब फिर मानसाद ने बोला, हे राजन, जो मनुष्य चुगली करने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला तथा गुरु की सया पर सोने वाला और जो वेदों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है, और जो सदा दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा करता है वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री से अशक्त, जो दूसरे के धन को हड़पने वाला, जो पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला, जो धन की इच्छा से नीच अथवा दुष्ट व्यक्ति से अपनी कन्या का विवाह कर देता है, राजन, वह भी प्रेत है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न दोष रहित और विनयशील पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का कर्ज लेकर लौटा नहीं देता है तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होते देख उसमें विघ्न डालता है, वे भी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। तब फिर राजा ने उनसे पूछा कि तुम प्रेत कैसे बने? तो फिर मानसाद ने इसका जवाब दिया कि हे राजन, हम सभी अपने अलग अलग कुकर्मों के कारण एक साथ प्रेत योनि मिली है। हे राजन, हम तीनों एक ब्राह्मण के यहाँ एक साथ पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जीव की लुब्धता के कारण सदा मांस का ही भोजन किया, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मानसाद नाम प्राप्त हुआ। महाराज, यह दूसरा जो आपके साथ सामने खड़ा है, इन्होंने हमेशा देवता का पूजन किए बिना अन्न ग्रहण किया है। इनके कर्म फल से इन्हें भी प्रेत योनि में आना पड़ा है और देवताओं के विपरीत चलने के कारण का नाम विदेवत हुआ है। जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ विश्वासघात और छल किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाता है। इन सब के प्रेत बनने की कहानी सुनने के बाद राजा की उत्सुकता और बढ़ी और उन्होंने पूछा कि इस मनुष्य लोक में इंसान आहार लेकर जीवित रहते हैं, लेकिन तुम प्रेतों को कौन सा आहार प्राप्त होता है? तब फिर मानसाद ने बोला कि हे राजन, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है,
जहाँ भोजन से पहले भगवान का नाम ना लिया जाता हो, जहाँ पर भोजन कर रहे हैं वो स्थान अपवित्र हो, जिस घर में कभी झाड़ू ना लगता हो तथा मांगलिक कार्य और जहाँ अतिथियों का सत्कार न किया जाता हो, जिस घर में वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होता, जिस घर में फूटे बर्तनों का त्याग न किया जाता हो, हम वहाँ वास और भोजन करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से हीन तथा शास्त्र विधि से नहीं किया जाता हो, वे श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकारों में आ जाता है। इस तरह मानसाद ने राजा विदुरथ को प्रेत के आहार और अपने वास स्थल के बारे में बताया। मित्रों, अगर आप इसी तरह की और का जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये वीडियो हमारे प्रिय दर्शकों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहे। जय हिंद दोस्तों।